हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आई एम श्योर यू मस्ट बी फाइन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शुरुआत से, शुरू करते हैं नई बात से। यस फ्रेंड्स, सो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा, क्या सीखा आपको याद होगा दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विथ अ न्यू प्रोवर्ब। एक नया प्रोवर्ब मैंने आपको सिखाया था, याद है ना आपको? तो याद करने से याद आता है। क्या बोलो? याद करने से याद आता है। और मैंने सिखाया था ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। क्या था? बोलो, ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। और आज का जो प्रोवर्ब है डेट इज ऑल आर गुड इफ वी आर गुड। क्या? ऑल आर गुड इफ वी आर गुड। इसका मीनिंग है अगर हम अच्छे तो सब अच्छे, या तो कह सकते हैं आप भला तो जग भला। राइट। और दोस्तों, इसके बाद हमने सीखा आर्टिकल का इंट्रोडक्शन। तो मैं फटाफट आपको वो सारी चीजें रिकैप करवाता हूं कि मैंने आपको आर्टिकल सिखाया। बेसिकली 4 अलग अलग मीनिंग सिखाए। पहला था लेख, सेकंड था वस्तु, थर्ड था कलम, और चौथा मीनिंग था उपपद। एंड गाइस, मैंने आपको सिखाया कि प्रकार 2 है, इनडेफिनिट है और डेफिनिट है। और हमने कौन सा सीखा था? ऑफ कोर्स इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसमें 2 थे, ए एन। ओके। और ए को हम 2 तरीके से बोलते हैं, या तो हम ए बोलते हैं या तो हम अ बोलते हैं, और एन को हम एन ही बोलते हैं। राइट। और फिर मैंने सिखाया था कि आर्टिकल ए एन कहाँ आता है। राइट। और मैंने कुछ ब्लैंक्स, खाली जगह भी आपको दी थी, और आपकी कितनी सही थी कितनी गलत थी आपको पता है। नो वरीज गाइस, हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको सिखाया कि ए एन कहाँ आएगा, तो बिफोर अ नाउन। फिर मैंने नाउन आपको समझाया कि राज, राज क्या है तो बॉय, उसके पास पेन है तो राज बॉय पेन। ये सब को ग्रामर में नाउन, और इसका मीनिंग नाम या तो संज्ञा कहते हैं, लेकिन हम नाउन ही कहेंगे, आपको इजीली समझ में आए इसलिए। और फिर बताया कि नाउन कैसा होना चाहिए, तो इट मस्ट बी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, काउंटेबल एंड कॉमन होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि उच्चार का प्रथम अक्षर अगर स्वर मतलब वावेल साउंड है तो आपको क्या रखना है, एन। और इसका मेमोरी टेक्निक मैंने आपको सिखाया था, याद है, आंसर वाला। ओके। और फिर मैंने क्या सिखाया कि अगर साउंड है कॉन्सोनेंट, मतलब क्या व्यंजन है, तो क्या लगाना है, ए लगाना है। और उसके बाद मैंने और भी डिटेल में पढ़ाया। और एक चीज आपको याद रखना है, वो ये है दोस्तों कि जब आर्टिकल ए एन की बात आए तो हमें उच्चार मतलब प्रोनंसिएशन का पहला जो साउंड है, वो अगर क ख ग से ज तक ये बीच में कोई आए तो वो व्यंजन साउंड है, इसलिए हमें ए रखना है। और अ आ ई अह तक जो है उसके बीच में आए कोई तो क्या रखना है, हमें एन रखना है। इन शॉर्ट, हमें स्पेलिंग ध्यान में लेना नहीं है। राइट। तो ये चीजें सीखी। और उसके बाद मैंने आपको 5 URMS यूजफुल रेडीमेड सेंटेंसेस सिखाए, जिसमें पहला क्या था, याद करो, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। सेकेंड क्या था, मे आई हेल्प यू सर। थर्ड वन, दिस इज नॉट फेयर। एंड फोर्थ वन इज आई शेल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। एंड लास्ट क्या था, वो स्टॉपिंग यू। राइट। तो ये हमने सीखा। और उसके बाद याद करो क्या सीखा हमने। तो उसके बाद मैंने आपको सिखाया 10 यूजफुल वर्ब्स, टू गो, टू कम, टू स्पीक। राइट। तो वो आपने किया होगा, मतलब आपने होमवर्क किया ही होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और हम जानते हैं दोस्तों कि अगर हमें लाइफ में कुछ पाना है ना, तो कुछ करना तो पड़ेगा। राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। अब आज का जो टॉपिक है वो आप जानते हैं। तो दोस्तों, अब सीखेंगे आर्टिकल ध। तो आर्टिकल ध है, उसको हम कैसे बोलेंगे, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइज? कम ऑन से यस। वेल डन। सो लेट्स कंटिन्यू। सो दोस्तों, पहले तो स्पेलिंग से शुरू करेंगे हम। सो टी ऑफ कोर्स H E। अब
बेसिकली हम इसको 3 अलग अलग तरीके से बोलते हैं। पहला है द, सेकेंड दी एंड थर्ड दी। नाउ गाइस, बेसिकली ये जो हमने लिखा उसका टाइप आपको पता ही होगा, ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। तो ऑफ कोर्स डेफिनिट आर्टिकल द। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर ओके। नाउ गाइस, जब ये आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि कब द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे, राइट। लेकिन यहाँ आपने देखा कि यहाँ दी भी 2 तरीके से लिखा है, तो क्या फर्क है आइए समझते हैं। दोस्तों, गणपति का ग और घर का घ, राइट। सो दोस्तों, जब गणपति का ग हम बोलते हैं ना तो हमारे गले से उत्पन्न होता है, और घर का ग है वो हमारी नाभि से उत्पन्न होता है। तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ साउंड आए तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है, शॉर्ट, और यहाँ से यहाँ आएगा वो कैसा है, लॉन्ग है। तो बस बोलने में इतना फर्क है। आप गणपति का ग बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा, और घर बोलोगे तो लंबा होगा, राइट। उसी तरह इसको आपने स्कूल में या कहीं पे भी सीखा होगा कि इसको हम ह्रस्वई, लेकिन बेसिकली ह्रस्व ई बोलेंगे, और ह्रस्व मानो शॉर्ट, तो इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट ई, और जो दीर्घ है, लंबा है, उसको कहते हैं लॉन्ग ई। ओके, तो पहले को क्या बोलना चाहिए, दी। जैसे इसको बोलते हैं ग, इसको बोलेंगे दी। इसको बोलते हैं घ, तो इसको बोलेंगे धी, थोड़ा लंबा। लेकिन नॉर्मली हम 2 ही तरीके से बोलते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा कुछ खास नॉलेज दे पाऊँ इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। रूटीन तौर पे हम या तो थ या तो हम दी बोलते हैं। नाउ अब कब आपको ध बोलना है और कब आपको धी बोलना है उसका भी टेक्निक है, रूल है बेसिकली, तो हम वो सीखते हैं। सो लेट्स सी। तो दोस्तों, जब इसके पीछे THE के पीछे अगर END, तो E जो है वो बेसिकली वावेल है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो बेसिकली ये है वावेल साउंड। कैसा है, वावेल साउंड। और जब वावेल मतलब स्वर ध्वनि हो तब आपको इसको धी बोलना है। क्या बोलना है, धी। तो आप बोल सकते हैं दी एंड। क्या बोलना है आपको, दी एंड बोलना है। और दोस्तों, अगर आप समझ गए होंगे कि अगर ये THE के पीछे वाला जो शब्द है, वर्ड है, वो कॉन्सोनेंट, कैसा कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन ध्वनि है, तो आपको THE को धी नहीं क्या ध बोलना है। जैसे कि द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है उसका पहला क्या है, वह है, जो कि व्यंजन ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मानो यहां मैंने लिखा बॉय, तो ध आएगा कि धी आएगा, बोलो। ऑफ कोर्स आर्टिकल अगर ये रखना है तो उच्चार की बात है, प्रोनाउंसिएशन की। तो ब मतलब यहां मैंने ब लिखा, जो कि वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, और इसलिए इसको बोलना है द बॉय। मानो ऐसा लिखा है ऑरेंज, तो ऑरेंज है, राइट। और अगर हमने ये लिखा है, तो जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द ऑरेंज या दी ऑरेंज। तो दी ऑरेंज बोलना है, बिकॉज ये जो साउंड है वो है वॉवेल। तो ये बेसिक आइडिया आपको दे दिया, लेकिन इसके सिवा द कहा लगता है वो मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं। सो आर यू रेडी गाइस? फैंटास्टिक। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहले मैंने आपको बात बताने वाला वो ये है दोस्तों कि जब भी कोई शब्द के आगे, मतलब कोई भी वर्ड है, वो वर्ड पहली बार आता है, जैसे मैंने कल सिखाया था, मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि कोई भी नाउन है वो फर्स्ट टाइम आएगा तो उच्चार के हिसाब से आपको ए या एंड रखना है। लेकिन वही वर्ड जब रिपीट होता है, तो जब वो वर्ड रिपीट होता है तो कैसा बनता है, अनिश्चित या निश्चित? तो निश्चित बनता है। जैसे बाहर कोई लड़का है, तो कोई लड़का है, कौन है, कोई एक लड़का है, तो उसके लिए, लड़के के लिए बॉय के आगे ए रखेंगे। लेकिन वही लड़का
हम उसको मिलेंगे और पता चलेगा कि हाँ ये लड़का वो है जिसको मैंने पढ़ाया था, तो फिर वो लड़के के बारे में फिर से बात करेंगे तो आएगा द बॉय। सो लेट मी गिव यू मोर एग्जाम्पल्स टू मेक इट क्लियर। जैसे कि ये लिखा है मैंने वंस, मतलब कोई एक बार एक राजा था। सो देयर वॉज किंग, तो किंग पहली बार आया, राइट, एक वचन है और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, उच्चार के हिसाब से हमें क्या रखना है। लेकिन यही किंग अगर मैं लिखता हूं किंग हैड प्रिंसेस, राइट, तो यहां किंग सेकेंड टाइम आया तो हमें द रखना है दोस्तों, लेकिन प्रिंसेस फर्स्ट टाइम है तो क्या रखना है अ, ओके। लेकिन यही वर्ड अगर यहां आएगा तो क्या होगा, प्रिंसेस वॉज ब्यूटीफुल, तो यहां द आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि फर्स्ट टाइम अगर नाउन आता है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन है, तो हमें उच्चार के हिसाब से ए आई एन रखना है। लेकिन वही वर्ड रिपीट हो, जब रिपीट हो तो निश्चित बनता है, और निश्चित बनता है तो आर्टिकल ध लगता है, ओके। अब इसके सिवा कहाँ कहाँ लगता है वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो नंबर 1, व्हेन एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, मतलब कोई एक शब्द पूरा क्लास दिखाए तो ध लगता है। जैसे कि पीकॉक, तो पीकॉक क्या है, एक मोर, राइट, तो मोर मतलब कोई एक मोर की बात नहीं, जितने भी है वो सारे पीकॉक का वो रिप्रेजेंट, वो दर्शाता है तो ध लगेगा। द पीकॉक इज आवर नेशनल एनिमल आएगा कि बर्ड, ऑफ कोर्स बर्ड, राइट। और अगर कोई पीकॉक है जो पाकिस्तान से उड़ के इंडिया में आ गया तो भी नेशनल बर्ड बन जाता है। सो द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। जैसे आपका नाम है तो आपके नाम के आगे आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन मानो आपका नाम युवराज है, क्या है बोलो, युवराज, और आपने 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाई है, तो दूसरा जो सोसाइटी का जो स्टूडेंट है, जो व्यक्ति है, उसको आपके साथ कंपेयर करे, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज ट्रीटेड एज कॉमन नाउन, तो द लगता है, ओके। तो कह सकते हैं कि राज इज द युवराज ऑफ अवर सोसाइटी, मतलब राज ने 6 बॉल में 6 सिक्स लगाई और युवराज ने भी लगाई थी, तो दोनों की कंपैरिजन हुई ना, इसलिए युवराज के आगे द लगाया कि राज इज द युवराज ऑफ अवर सोसाइटी, ओके। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अहमदाबाद सिटी है, उसको मैनचेस्टर, सबसे ज्यादा दुनिया में मिल्स कहाँ थी पहले, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में, और फिर इंडिया में कहाँ थी, अहमदाबाद में। तो हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह बोल सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों तो माउंटेन रेंजेस, मतलब पर्वतमाला है, उसके आगे नहीं, उसके नाम के आगे द हिमालयास आएगा। फिर आता है रिवर, तो रिवर के नाम द नर्मदा, द तापी, द गोदावरी, द सरस्वती, ऐसे। और उसके पर डैम, तो डैम है उसके आगे द नर्मदा डैम, राइट, और द हीराकुड, ऐसे आता है। फिर कैनाल, जैसे नर्मदा कैनाल है, और बहुत सारी कैनाल्स है जिसके नाम के आगे हम क्या रखेंगे, द। और उसके बाद समंदर, द अरेबियन सी, देन ओशन मीन्स महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर हम कहते हैं। और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मतलब क्या, टापू, तो टापू किसको कहते हैं आपको पता होगा दोस्तों। टापू मतलब समंदर, मतलब पानी के अंदर जमीन का जो भाग है, तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है, जैसे द मालदीव्स, ओके। और जहां बिल्कुल बारिश कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, रण कहते हैं ना, डेजर्ट, ओके। तो डेजर्ट के नाम के आगे ध लगता है, द सहारा डेजर्ट, सहरा या सहारा डेजर्ट, राइट। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और हम इसके बाद सीखेंगे यूनिक ऑब्जेक्ट, मतलब दुनिया में कोई एक ही वस्तु है, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, इसको यूनिक क्यों कहते हैं, तो यूनिक का मीनिंग है अजोड़, जिसकी कोई जोड़ नहीं, उसको यूनिक कहते हैं, ओके। और दोस्तों मैंने लास्ट में अर्थ बताया, राइट,
और अर्थ है ना, उसके पीछे क्वेक रख दो तो बनेगा अर्थक्वेक, मतलब क्या, भूकंप। ओके, अब अर्थ है ना, जैसे गो के पीछे आईएनजी रखो, गोइंग होगा, उसी तरह अर्थ के पीछे आईएनजी रखो तो अर्थिंग होगा। और अब आपको समझ में आया होगा कि अर्थिंग जमीन में क्यों होता है। आर यू गेटिंग गाइस? फैंटास्टिक। तो ये समझाया। उसके बाद सारे कंट्रीज के आगे आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जिसके आगे हम आर्टिकल लिख सकते हैं। तो कौन सी कंट्री है, क्या रीजन है दोस्तों? तो रीजन ये है, जैसे हम यूएसए बोलते हैं, तो यू जो है दोस्तों उसका मीनिंग क्या है बेसिकली, तो यूएसए, राइट, तो यू का फुल फॉर्म यूनाइटेड, क्या है बोलो, यूनाइटेड। और यूनाइटेड है ना, मतलब क्या होता है, संयुक्त, मतलब संयुक्त मीन्स एक नहीं, एक से ज्यादा है। तो जो कंट्रीज एक से ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, प्लूरल बहुवचन, उसके आगे आर्टिकल ध लगता है, द यूएसए, द यूके। आर यू क्लियर? तो ये हमें समझना है दोस्तों। और उसके बाद देखेंगे कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अजायबी, जैसे हमारे इंडिया में एक है, कौन सा है आपको पता होगा, हमारे इंडिया में है, वो है द ताजमहल। तो दोस्तों ताजमहल किसने बनाया? ये जब सवाल मैं लोगों को करता हूं, लोग कहते हैं शाहजहां, नहीं, उसने तो बनवाया। बनाया किसने? मजदूरों ने। और मजदूर को हम इंग्लिश में लेबर नहीं, लेबरर्स कहते हैं। आर यू क्लियर? तो दोस्तों मानो ताजमहल के लड़के का लड़का, मतलब पोता अगर जिंदा होता तो क्या बोलता? ये जरूर बोलता कि हमारा भी तगड़ा बैंक बैलेंस होता अगर दादा दीवाना ना होता। दादा दीवाना हो गए और सारे पैसे कहाँ लगा दिए? ताजमहल बनाने में। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू आगे। तो दोस्तों वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी अजायबी है ना, उसके आगे लगता है। उसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, या तो कोई इंस्टीट्यूशंस है, संस्था है, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े, तो उसके आगे द लगता है। उसके आगे मतलब समझ गए ना, उसके नाम के आगे। और उसके बाद आता है डायरेक्शंस, तो अलग अलग 4 दिशाएं है ना। दिशाएं कितनी है आपको पता है? बेसिकली दिशाएं न 4 है न 8 है, दिशाएं 10 है, 10 है। और जिसको 10 दिशाओं में जिसने विजय प्राप्त किया हो उसको हम दिग्विजय, क्या कहते हैं? दिग्विजय कहते हैं। तो आप सोचेंगे सर 10 कौन सी है? देखो 4 आपको पता है, और वो 4 याद रखने की टेक्निक भी आपको पता है ना, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट एंड द साउथ। फिर कहते हैं ना ईशान, अग्नि, वायव्य, नैऋत्य। वो 4 और 4 8 हो गई दोस्तों। और याद है हमने स्कूल में पढ़ा था एक्स एंड वाई एक्सिस ना, ऊपर ऐसे एक्स वाई, जैसे लेट मी एक्सप्लेन। तो ये एक्स और ये वाई, तो अगर ये ऐसे है ना ऊपर ऐसे, तो इसको कहते हैं वर्टिकल, और ऐसे है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। तो 10 हो गए। अब दोस्तों उसके बाद आता है न्यूज़पेपर के नाम के आगे। बाय द वे न्यूज़पेपर का न्यूज कैसे बना वो मैंने समझाया, फिर एक बार समझ ले कि दोस्तों द न्यूज, NEWS, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ओके, बाय द वे न्यूज एक तरह से नहीं होते, 4 ओर से आते हैं, उसको हम न्यूज कहते हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि मैगजीन्स, उसके आगे भी ध लगता है। उसके सिवा बात करें तो होली बुक्स, पवित्र जो बुक्स है, द कुरान, द बाइबल, राइट, द गीता। और एपिक्स मतलब महाकाव्य, द रामायणा, द महाभारता, तो इसके आगे भी क्या लगता है दोस्तों? आर्टिकल ध लगता है। और इसके बाद हम बात करें तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है, जो एडजेक्टिव्स मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि एडजेक्टिव बेसिकली क्या है। तो उस वक्त ये फिर से शायद हम रिपीट करेंगे, लेकिन अभी समझाऊं कि ऐसे एडजेक्टिव जो पूरा क्लास दिखाए। जैसे गरीब को हम इंग्लिश में पुअर कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा गरीब है तो पुअर्स नहीं कहते, उसके लिए हम यूज करते द पुअर। क्या यूज करते दोस्तों? द पुअर। सो मैं यहां लिखता हूं द पुअर। तो
गरीब मतलब एक गरीब की बात नहीं है, जितने गरीब है वो सारे गरीब की बात है। तो जब कोई एक एडजेक्टिव विशेषण पूरा क्लास दर्शाए दिखाए तब ध याद रखना है, मतलब ध रखना है। और उसके बाद दोस्तों डबल कंपैरिजन, ये भी हम डिग्री में सीखेंगे, लेकिन हम कभी बोलते हैं ना कि आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। तो 2 बार मैंने बोला ज्यादा ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा उतना ज्यादा, तो इसको कहेंगे डबल कंपैरिजन। और इंग्लिश में द मोर ऐसे हम बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो डिग्री में एक और चीज जो आप फ्यूचर में सीखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री के रूप के आगे, फॉर्म के आगे आर्टिकल ध लगता है। गुड, बेटर, बेस्ट। डोंट वरी, मैं आपको ये फ्यूचर में डिटेल में सिखाने वाला हूं, लेकिन अभी समझे कि गुड, बेटर और बेस्ट में जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए ध लगता है। और उसके बाद आता है नंबर के 2 प्रकार है दोस्तों, एक है 1 2 3, एक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है उसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। क्या कहते हैं बोलो? ऑर्डिनल नंबर्स। और इसके आगे ध लगता है, जैसे आप बोलेंगे फर्स्ट तो आपको बोलना है द फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट। आर यू क्लियर? तो ये इस तरह हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो बिफोर पीपल, कास्ट, रेस एंड फैमिली, उसके नाम के आगे ध लगता है। जैसे मानो पीपल, तो हम कौन से पीपल हो गए? इंडियंस, तो द इंडियंस आता है। ओके, फिर हिंदू मुस्लिम, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। रेस दोस्तों, कौन सी 2 रेस की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था? द पांडवास एंड द कौरवास। तो उसको कुल कहते हैं, इंग्लिश में रेस कहते हैं। और वो रेस मूवी अलग है, स्पेलिंग वही है। ओके, और लास्ट है फैमिली, द पटेल फैमिली, द शाह फैमिली, अलग अलग, द गुप्ता फैमिली, ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो होटल, ट्रेन, प्लेन, शिप के नाम के आगे द लगता है। द ताज होटल, द कर्णावती एक्सप्रेस, और प्लेन द इंडियन एयरलाइंस, और फिर मैंने लास्ट में बताया शिप द टाइटेनिक। राइट, आपने मूवी देखा ही होगा टाइटेनिक, आज ऐसे पॉज वाला। राइट, फैंटास्टिक। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे पता है ना कि आपको पॉलिटिक्स अच्छा शायद नहीं लगता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे द लगता है, जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, और बहुत सारे और भी है। और उसके बाद आर्म फोर्सेस, मतलब जो हमारी आर्मी, तो द आर्मी, द नेवी, द पुलिस, तो उसके आगे भी ध लगता है दोस्तों। और उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे मैं चेयरमैन हूं ये बिल्डिंग का, तो द चेयरमैन, मेरे साथ है मेरे दोस्त द सेक्रेटरी, तो ऐसे लगता है। और उसके बाद है गवर्नमेंट ब्रांचेस, जैसे द जुडिशियरी, अलग अलग गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, उसके आगे ध लगता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सॉन्ग सुना होगा। राइट, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो शाहरुख खान के हाथ में क्या था? तंबूड़ा नहीं, तंबूड़ा नहीं था, क्या था? गिटार। तो बेसिकली जो तंबूड़ा है ना उसमें से गिटार बना है, लेकिन यंगस्टर को तंबूड़ा अच्छा नहीं लगता, तो गिटार के आगे ध। वैसे वो हारमोनियम, राइट, तो उसके आगे भी ध रखते हैं। और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे ध रखते हैं। एंड यस, बिफोर फ्रेजेस, तो दोस्तों शब्दों को इंग्लिश में हम वर्ड कहते हैं, लेकिन शब्द समूह है ना, तो उसको हम कहेंगे फ्रेज। तो जैसे गल है, तो गल के आगे आएगा ए, राइट, लेकिन अगर ऐसे बोलू गर्ल इन अ ब्लू ड्रेस, तो ये जो इन अ ब्लू ड्रेस, कौन सी लड़की? वो लड़की जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है। तो कैसा हो गया? निश्चित हो गया ना। आर्टिकल द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और डेफिनेट मतलब जो नाम निश्चित है उसके आगे क्या रखते हैं हम? द। तो यहाँ क्या आएगा? द। ओके दोस्तों, अब मैं सिखाऊंगा जो बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, वो डबलिंग आर्टिकल। मतलब आर्टिकल जब डबल स्वरूप में आते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं,
अशोक was क्या लिखा है यहाँ, अशोक वॉज ब्लैंक काइंड एंड ग्रेट किंग। तो यहाँ जो डबल है, काइंड किंग भी है, ग्रेट किंग भी है, लेकिन ये दोनों कॉमन लेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, अ। तो यहाँ अ लिखना है, उच्चार के हिसाब से हमने लिखा है। लेकिन अब मैं कुछ खास सिखाता हूं विच इज अमेजिंग फॉर यू गाइज। जैसे कि आई हैव ब्लैक, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट, यहां मैं ब्लैंक रखता हूं। और दूसरा है आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट। अब यहां काऊ की बात है, तो दोस्तों आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट, तो यह काऊ आएगा कि काउज आएगा, तो यहां काऊ आएगा। क्यों पता है, क्योंकि आर्टिकल यहां मैंने रखा है, तो इसका मीनिंग एक ऐसी गाय जिसके दो कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके। लेकिन यहां आप देखो आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, तो यह काऊ नहीं, क्या आएगा, काउस। क्योंकि यहां मीनिंग क्या है पता है, कि मेरे पास एक ब्लैक और एक व्हाइट, फिर काऊ का क्या हो गया, काउस, क्योंकि दो गाय है। तो यहां कहते हैं, इसको कहते हैं डबलिंग, मतलब दो आर्टिकल अलग अलग जब लिखते हैं तो क्या मीनिंग होता है वो। उसी तरह हम ध में सीखेंगे दोस्तों, जैसे कि मैनेजर एंड accountant was present। मतलब यहां मैं आगे रखता हूं द, क्या लगता है यहां मैनेजर और अकाउंटेंट कितने लोग हैं दोस्तों, यहां एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, क्योंकि आर्टिकल देखो यहां लगाया है शुरुआत में, द मैनेजर एंड अकाउंटेंट मीन्स एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग पोजीशन है। और इसलिए तो देखो क्या लिखा है, वॉज। तो फ्यूचर में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो एक काम लगेगा, ओके। और अगर ऐसा लिखा है द मैनेजर एंड द अकाउंटेंट, यहां लिखते हैं प्रेजेंट, तो दोस्तों इस ब्लैंक में क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर, तो ऑफ कोर्स वर आएगा। सो व्हाट आई मीन टू से दोस्तों, कि यहाँ आर्टिकल लगा है एक ही जगह, इसका मीनिंग ये है कि दोनों एक ही व्यक्ति है। यहाँ मैनेजर के आगे अलग लिखा है और अकाउंटेंट के आगे अलग द लिखा है, इसका मीनिंग है दो व्यक्ति की बात है। इसको कहते हैं डबलिंग आर्टिकल। और लास्ट में क्या है वो आपको पता है दोस्तों, लिमिटेशंस, राइट। तो हम लिमिटेशन सीखने वाले हैं कि एन कहाँ नहीं आता वो हमने आगे सीखा, अब द कहाँ नहीं आता वो अभी सीखेंगे। नंबर 1 दोस्तों, कोई प्रॉपर नाउन है, मतलब व्यक्ति का नाम है, तो आर्टिकल आएगा नहीं, ओके। और उसके सिवा कहाँ कहाँ आता है वो तो मैंने आपको आगे सिखाया। सेकेंड वन इज मटेरियल नाउन, जैसे वाटर है तो द वाटर नहीं बोलेंगे। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम सीखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि फ्यूचर में हम सीखने वाले हैं, भाववाचक नाम, वह आर्टिकल द नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज, भाषा के आगे आर्टिकल नहीं आता। लेकिन आपने कभी सुना या देखा होगा तो वो ऐसे देखा होगा जैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये लिखा है इंग्लिश, तो यहां द नहीं आएगा। लेकिन अगर इंग्लिश के बाद LANGUAGE, जब लैंग्वेज वर्ड लिखा है ना तो ध आएगा, ओके। और उसके बाद कोई भी गेम्स, द क्रिकेट, द फुटबॉल, ऐसा नहीं बोल सकते। उसके बाद डेली विजिटेड प्लेसेस, इट मीन्स हम जहां द रोज, मतलब क्या, हम जहां हर रोज जाते हैं ना, वहां आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि आई गो टू द टेम्पल, तो यहां द की जरूरत नहीं है, सिंपली आई गो टू टेम्पल, आई गो टू ऑफिस, ऐसा है। और इसके बाद है
जनरल सेंस मतलब क्या कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ द लिखने की जरूरत नहीं है, जनरल सेंस है। तो ये जो चीजें थी दोस्तों वो आर्टिकल द की थी और इसमें हमने थोड़ा आगे का भी कवर किया। और अब आपको पता है दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने URMS सिखाया था। यू का फुल फॉर्म पता है ना, यूजफुल, राइट। URMS मीन्स यूजफुल रेडीमेड सेंटेंसेस। तो आज भी मैं आपको और 5 देने वाला हूं और ये 5 भी आपको बार बार बोल के प्रिपेयर करना है। तो नंबर 1 इज डोंट टेक टू स्मार्ट। क्या बोलो? डोंट टेक टू स्मार्ट। इसका मीनिंग ये है ज्यादा होशियारी नहीं करना है। सेकेंड, डोंट ट्राई टू मेक मी अ फूल। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। डोंट ट्राई टू मेक मी अ फूल, ओके। और उसके बाद तीसरा है डिड आई आस्क यू। मैंने आपको कुछ पूछा क्या? डिड आई आस्क यू, मैंने आपको कुछ पूछा। और फोर्थ वन इज एनी हार्म टू यू। मैंने आपको कुछ नुकसान किया क्या? एनी हार्म टू यू। एंड लास्ट आई विल शो यू। इसका मीनिंग है मैं तुम्हें देख लूंगा या तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। लेकिन ये लास्ट वाला है ना, वो संभाल के यूज करना है क्योंकि वो धमकी है और धमकी को इंग्लिश में थ्रेटन क्या कहते हैं? थ्रेटन। तो ये 5 RMS फिर एक बार, डोंट टेक टू स्मार्ट, डोंट ट्राई टू मेक मी अ फूल, डिड आई आस्क यू, एनी हार्म टू यू, आई विल शो यू, ओके। एंड उसके बाद आपको पता है दोस्तों, जो लास्ट टाइम मैंने अलग अलग 10 वर्ब्स दिए थे, यूजफुल वर्ब्स, और अब मैं 15 देता हूं और आपको ये प्रिपेयर करना है। सो आज का फर्स्ट है टू टेक मीन्स लेना, टू प्ले मीन्स खेलना, टू सी मीन्स देखना, टू बाय मीन्स खरीदना, टू सेल मीन्स बेचना, टू मेक मीन्स बनाना, जैसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं, और टू सिट मीन्स बैठना, टू कट मीन्स काटना, टू ईट मीन्स खाना, टू ड्रिंक मीन्स पीना, टू ओपन मीन्स खोलना, टू थिंक मीन्स सोचना, टू क्लोज मीन्स बंद करना, टू पुट मीन्स रखना, एंड लास्ट इज टू स्टैंड मीन्स खड़े रहना, ओके। तो ये जो वर्ब्स दिए हैं वो भी आप प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, और इसके साथ आपको जो चाहिए वो है दोस्तों, एंड दैट इज व्हाट, वो ये है दोस्तों कि पजल। पजल है, ये गजल नहीं है। और पजल ये है दोस्तों कि विच इज द कोल्डेस्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर सबसे ठंडा है? ऑफ कोर्स सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 एंड 5। और वो आंसर है दोस्तों बी। कैसे? क्योंकि वो AC के बीच में आता है, राइट। ABC ना, AC के बीच में B आता है, इसलिए बिल्कुल ठंडा होता है। एनीवे दोस्तों, अब आपको पता है कि आपके लिए क्या है, वो है आपका होमवर्क। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, होमवर्क आप करेंगे। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, आज आपको जो प्रोवर्ब दिया ना, वो प्रोवर्ब आपको 3 या 4 बार लिखना है प्रोवर्ब। और उसके बाद मैंने जो सिखाया ग्रामर, और ग्रामर के बाद मैंने आपको सिखाया यूजफुल वर्ब्स, और उसके बाद URMS जो भी हमने सीखा वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। और कल से हम ऐसा टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं कि सर सेंटेंस कैसे बनाया जाए। और हाँ, सेंटेंस बनाने की एक टेक्निक है ना, जो आज मेरे YouTube चैनल पर बहुत फेमस हो चुकी है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। सो बी रेडी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू।